बैकुंठ चतुर्दशी के दिन 14 दीपदान किए जाते हैं। ये 14 दीपक हमें कहाँ जलाना है, कब जलाना है, आइए जानते हैं। कार्तिक पूर्णिमा से ठीक एक दिन पहले आने वाली ये तिथि इतनी ज्यादा विशेष होती है क्योंकि देखिए कहा जाता है इस दिन भगवान विष्णु ने भगवान शिव को सहस्त्र कमलों से पूजा की थी और जब एक कमल कम पड़ गए थे तो भगवान विष्णु ने अपना एक नेत्र जो कि कमल के समान माना जाता है वो अर्पित कर दिया था। भगवान शिव उनकी भक्ति से इतने ज्यादा प्रसन्न हुए कि बोले, हे विष्णु, आज से जो भी भक्त बैकुंठ चतुर्दशी के दिन विष्णु भगवान और मेरी पूजा करेगा उसे बैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। तो इस दिन से ही दीपदान करने की प्रथा शुरू हो गई और भगवान विष्णु और शिव जी दोनों को संयुक्त रूप से पूजा भी करने का विशेष विधान होता है। भगवान शिव और विष्णु जी की एक साथ पूजा करके दीपदान करने से बैकुंठ की आपको प्राप्ति होती है। तो दीपदान कहाँ कहाँ करना है, आइए जान लेते हैं। देखिए ये दीपक रात के 12 बजे के बाद से लेकर के 4 बजे सुबह तक कभी भी की जा सकती है। तो ऐसे में रात को बाहर जाना संभव नहीं है तो आप घर पर ही ये दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। पहला दीपक आपको भगवान विष्णु और शिव जी के समक्ष प्रज्वलित करनी है। दूसरा दीपक आपको तुलसी माता के समक्ष, अगर शालिग्राम जी है तो वहीं पर आपको दीपक प्रज्वलित करनी है। तीसरा दीपक जो है, देखिए अगर आपके घर में गौ माता की फोटो या मूर्ति है तो उनके सामने एक दीपक आपको प्रज्वलित करनी है। ठाकुर जी यानी कि लड्डू गोपाल के सामने एक दीपक प्रज्वलित करनी है। साथ ही अगर आपके पास कोई भी देवी वृक्ष है, बेल का पेड़ हो या फिर आंवले का वृक्ष हो, उनके समक्ष आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। जल का स्रोत जहां पर भी है वहां आप एक दीपक प्रज्वलित करेंगे। आपके रसोई घर जहां से हमारी सुख समृद्धि और बरकत होती है तो वहां जरूर से आपको एक दीपदान करनी है। माँ अन्नपूर्णा के नाम की आप रसोई में भी जरूर से दीपदान करेंगे। इसके साथ ही देखिए खुले आसमान में आपको जरूर से दीपदान करनी है। अपने पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा में आपको दीपदान करनी है। साथ ही देखिए आपके आंगन में जरूर से दीपदान करेंगे। मुख्य द्वार के दोनों तरफ आपको दीपदान करनी है। तो ये थे 14 स्थान जहाँ पे हमें दीपदान करनी है और दीपदान आप 12 बजे से लेकर 4 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त में कभी भी कर सकते हैं।